ओम शांति 9/1/2024। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले है आज की मुरली चिंतन। हम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें याद और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। हम सबसे बड़े व्यापारी हैं। इस वक्त क्या है, हम मुट्ठी चावल देते हैं भगवान को, शिव बाबा को, भगवान को नहीं, शिव बाबा को, बाबा को, और क्या लेते हैं, 21 जन्मों की बादशाही लेते हैं। ये स्कूल है, तो यहाँ मेहनत सन्यासी ब्राह्मण से डरने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में क्या, बच्चे पढ़ने जाते हैं टीचर से, तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पढ़ना है। और ये घर भी है, सेंटर, बाबा का सेंटर, और गीता पाठशाला क्या है, बाबा का घर भी है। तो वहाँ गुरुजी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ क्या बोलना है, बाबा बाबा बोलना है। शिव क्या है, बाबा है, बाप है हमारा। वह बाप बनकर हमें पढ़ा भी रहा है और सतगुरु बनकर क्या दे रहा है, वरदान भी दे रहा है। भक्ति में सिर्फ पूजते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, मत्था टेक लेंगे, अगरबत्ती कर लेंगे, शिव जी के मंदिर में पानी का लोटा चढ़ा देंगे, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अंधश्रद्धा कहते हैं। यहाँ कलयुग में शरीर छोड़ने से क्या प्राप्ति है, कोई प्राप्ति नहीं है, मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। और यहाँ भक्ति में शरीर छोड़ने से क्या है, मृत्यु लोक में जन्म मिलेगा। और ज्ञान मार्ग में शरीर छोड़ने में कहाँ मिलेगा जन्म, स्वर्ग में जन्म मिलेगा। तो यहाँ मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलता है, अमरपुरी में मिलता है। तो यहाँ प्राप्ति कितनी भारी है। जो शिव बाबा का बच्चा बनकर और ये पढ़ाई छोड़कर चला जाता है, उसे क्या बोलेंगे, ट्रेटर बोलेंगे उसको। वो ट्रेटर है, क्योंकि वो क्या वापस रावण का बन गया है। भक्ति उतरती कर रहा है। भक्ति में हमने दान किए, पुण्य किए, तीर्थ किए, पर क्या हुआ, उतरते गए। और ज्ञान है चढ़ती कला, अब हम चढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सतयुग की तरफ। और भक्ति में नरक की तरफ जा रहे थे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन क्या है, ये ज्ञान है जो कितने आधा कल्प चलता है, और ब्रह्मा की रात है भक्ति। परमात्मा को क्या कहते हैं, पतित पावन। पावन अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो पावन में सब कुछ आया जाता है। भगवान हमें पावन बनाते हैं, आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। भगवान कहने से टेस्ट नहीं आती है, अर्थात वर्षा नहीं मिलता है भगवान कहने से। बच्चा बनने से ही भगवान का, तभी क्या है, वर्षा मिलता है। तो वो क्या हो गया, बाबा हो गया। भगवान बनने से वर्षा नहीं मिलेगा, भगवान कहने से वर्षा नहीं मिलेगा, बाबा कहने से वर्षा मिलेगा। शांति कहाँ है, शांति के लिए दुनिया कितना खर्चा करती है, कॉन्फ्रेंस करती है, परंतु शांति कहाँ है, शांति है शांति धाम में और सुख धाम में। यहाँ तो शांति हो नहीं सकती। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसको याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को, ताकि शांति रहे। चक्कर क्या है, कहते हैं चक्कर से कृष्ण जी को चक्कर दिखाया और कहा पक्का सुर को मारा, और फिर कहते हैं कृष्ण जी ने भगाया। तो डबल हिंसक बना दिया कृष्ण जी को। डबल हिंसक नहीं है, क्योंकि सतयुग में चक्कर होता ही नहीं है। चक्कर अभी हम ब्राह्मणों के पास है। उसका अर्थ है कि मैं परम धाम में क्या था, निराकार था। सतयुग में देवी देवता था, और द्वापर कलयुग में पूज्य था। अब मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, और फिर मैं फरिश्ता बनूंगा, फरिश्ता सो फिर देवता। तो ये है चक्कर का अर्थ। हमें अभी आशिक बनना है, एक माशुक का, और किसी को याद नहीं करना है। हमें एक माशुक, शिव बाबा का आशिक बनना है। पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो क्या मिलेगा, 21 जन्म राजा ही पद मिलेगा। महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे, प्रजा में जाकर दास दासी बनेंगे। इस संगम युग पर हम सबसे ऊंचे हैं, इसलिए विराट रूप का चित्र दिखाया गया है। वो क्या दर्शाता है, विराट रूप का चित्र, इस वक्त हम सबसे ऊंचे हैं।
अर्थात भगवान के बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर पूज्य बनेंगे। तो इस समय हम सबसे ऊंचे भगवान के बनते हैं, इसलिए विराट का चित्र दिखाया हुआ है। अटेंशन रखना है कि हम आधा कल्प क्या है, कुसंग रावण के संग के कारण कुसंग में रहते हैं, और जब संग मिलता है तो आधा कल्प क्या चलता है, संग चलता है। क्योंकि अभी भगवान का संगम युग पे हमें भगवान का संग मिलता है, तो वो संग कितना चलता है, आधा कल्प चलता है और सुख शांति रहती है। और फिर जब रावण का कुसंग मिलती है तो क्या है, दुख रहता है, शांति आधा कल्प। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि अभी हमें किसका संग मिला है, तो उसका संग कर रहा है, रावण का संग नहीं करना है। इस वक्त हम पढ़कर शिव बाबा से भी ऊंचे बनते हैं। हम राजाई करते हैं, बाबा तो क्या है, वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं, परमधाम चले जाते हैं और हम राजाई करते हैं। आफतें बहुत आनी है, सिर पर हैं, तो हमें पुरुषार्थ करके जल्दी से संपूर्ण बनना है। कोई कहता है कि भगवान की बातें सुनने में हमारे पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, समय ही नहीं मिलता है मुरली पढ़ने का, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए आज का वरदान है, सेवा में स्नेह और सत्यता के अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलतापूर्वक भव। तो स्नेह और सत्यता का अथॉरिटी का बैलेंस रखना है, तो हमें सफलता मिली हुई है। स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अब मुरली विस्तार से 9/1/2024 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। उत्तर, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की रजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। मेहनत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। महत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं है कि स्वामी नाराज हो जाएंगे, नाराज ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पाँव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहाँ तो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं करना है। यह तो बाप है, गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना। बस हम स्वर्ग के मालिक हैं, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इस लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की रजाई कैसे और कहाँ से ली, यह कोई भी जानते नहीं। तुम समझते हो हम यह थे फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं कि यह कौन है। हम किसको पूछते हैं? शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटे चढ़ा कर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है, भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी एक बाप के साथ एक ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाप कहते हैं बच्चे मुंजो मत,
बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला तो हुई नहीं, और ये उतरती कला हुई। तुम्हारा दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सब किया उतरती कला। गुरु लोग कहते भी हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है, ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो, भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती है, वर्षा याद नहीं आता है। तुम कहेंगे ऊंचे थे ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यह मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उनको लिख सकते हो कि शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति भी वह सागर है, संपत्ति का भी वह सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहाँ थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं है। पहले तो मामे कम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, सूत मुंझा हुआ है। अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, कृष्ण को चक्कर दे दिया है जिससे आकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या? फिर कहते हैं फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया है। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उनकी बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते हैं व्यास भगवान। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं है। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो, मुझे माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते, अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामी कम याद करो। कल पहले भी समुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए और वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 जन्मों के चक्कर को भी याद करो। यही सब दर्शन चक्कर है, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता है। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, ये ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा वेद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो?
अच्छा, मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे, परंतु यह सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पोतरे खाएंगे। ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब स्कूल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियाँ जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धर्माऊ निकालते हैं। ये तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार। यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार जो कोई विरला करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रतन, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामा हो, क्या देते हो और क्या लेते हो। विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा। प्रकृति भी नहीं होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं, कितने ढेर चित्र हैं। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहाँ जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते हैं कितना ज्ञान अंधियारा है। यह सब है भक्ति का अंधियारा। संग की बहुत संभाल रखनी है। कहाँ भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सतबाप का संग मिला है जिसे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं। कलब कलब तुमको सत का संग मिलता है। फिर आधा कलब के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कल पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था, वहाँ अशांति कहाँ से आई। वह है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है तो जरूर वहाँ सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कब बैल पर सवारी भी दिखाते हैं, अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या। कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं, वैसे इनको जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापना कर रहे हैं। और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। बाप का बर्थ प्लेस है ना। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, कितना प्यार से समझाते हैं। टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंचे चले जाते हो। मैं तो रजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मज़े का खेल है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो। मैं वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। बाप कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वह उच्च कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं अपने गोटे तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता है। अच्छा देखेंगे बाप दादा को। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा बाबा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है, एक सतभाव का संग करना है, माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है अपनी गोटे तो नचा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। आज का वरदान देखेंगे, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। तो स्नेह और सत्यता का बैलेंस रखना है, फिर क्या मिलेगी, सफलता मूर्त बनेंगे, वही उनको सफलता जरूर मिलेगी जिनकी सेवा में स्नेह और सत्यता के अथॉरिटी का बैलेंस है। वरदान की व्याख्या है, जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता के अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की वासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और मानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस का अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरा मेरे को किस में कर देना है, सब शिव बाबा का है। तो भाग्य का अधिकार हो गया, जो भी है किसका है, बाबा का है। नुकसान हुआ किसका हुआ, बाबा का हुआ। मेरा हुआ कुछ नहीं हुआ, भगवान का हुआ है नुकसान, शायद उसका अकाउंट है भगवान के साथ। क्लियर हो गया। अब योग है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, जो रोज करते हैं हम साइलेंस में। ये अनुभव करना है, साइलेंस रहना है बिल्कुल। अपनी देह के लगाव को ख़त्म करना है। संबंध और पदार्थ में लगाव है वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इस देह में अपना लगाव ख़त्म कर देंगे। तो फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना आसान है। ये देह सब कुछ क्या है, अमानत है, बाबा का दिया हुआ है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो बाबा कहते फरिश्ता बन जाएंगे। तो फरिश्ता बन गए हैं, सब कुछ बाबा को देना है। अपने को आत्मा बिंदी बाबा बिंदी डबल लाइट बन के रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।